हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको बात करने वाले हैं आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग 2020 के पेपर सॉल्यूशन को लेकर के। तो आज हम आपके 2020 का जो पेपर सॉल्यूशन है उसको लेकर के कंप्लीट उसको सॉल्व करेंगे। और आपका जो है जिस तरीके से आपके पास कम टाइम बचा हुआ पढ़ाई को लेकर के, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको किस तरीके से आए हैं। तो उस तरीके से आप अपनी तैयारी करके रखिएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं आपके पेपर सॉल्यूशन की। और ये जो पेपर है ये सभी पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसपी क्लासेज के ऊपर मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे आपको पेपर सॉल्यूशन देख लेते हैं। गलत कथन को चुनिए, इसमें आपको गलत कथन को चूज करना है। जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन पार्थिन कार्पी को प्रेरित करता है, ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि एबीए विगलन को रोकता है, ये आपका गलत है। एबीए जो है विगलन को नहीं रोकता। इसके अंदर गलत कथन को चुनिए, ये हमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम चलते हैं। इसमें आपको पूछा गया है कि जीन जो एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दिखता है कहलाता है। तो जो है जीन जो है वो एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दिखाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले होता है लिथल जीन। लिथल जीन के बाद में आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है पेलियोट्रोपिक जीन और पॉलीजीन्स और मल्टीपल एलील्स। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। पॉलीजीन्स जो एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दिखाते हैं उन्हें हम पॉलीजीन्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम चलते हैं। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है? ठीक है, जो कौन से गुणसूत्र की त्रिगुणसूत्रता के कारण जो है हमें डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह पूछा गया है। तो इसके अंदर आपका होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होने से हमें डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी विलयन का जल विभव होता है। तो किसी विलयन का जो है वो जल विभव क्या होता है? तो हमें इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, या हमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया है धनात्मक एवं एक से अधिक। तो इसके अंदर हमारा जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। आपका जो जल विभव होता है वो ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम चलते हैं। पादपों में जल का वह पथ कौन सा है जो कि कोशिकाओं के मर्त भाग से होकर गुजरता है? इसके अंदर हमें ऑप्शन दिए हैं सिम्प्लास्ट पथ, मेम्ब्रेन्स पथ, वैक्यूलर पथ और एपोप्लास्ट पथ। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर आपको दिया गया है एपोप्लास्ट पथ। तो ये एपोप्लास्ट पथ जो है वो मर्त कोशिकाओं से होकर गुजरता है, जो मर्त भाग होता है उससे होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि दाहिना फेफड़ा बना होता है। तो दाहिना फेफड़ा जो होता है उसके अंदर कितनी लोब्स होती हैं, आपको मेनली ये पूछा गया है। तो इसके अंदर आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है 2 लोब्स होती हैं, सेकंड ऑप्शन होता है 3 लोब्स होती हैं, और थर्ड ऑप्शन है 4 लोब्स, और डी ऑप्शन है 5 लोब्स। तो आपका जो का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जो दाहिना फेफड़ा होता है उसमें 3 लोब्स होती हैं। तो दाहिना फेफड़ा होता है उसमें 3 लोब्स होती हैं, और आपका जो लेफ्ट फेफड़ा होता है उसके अंदर आपकी 2 लोब्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वास्तविक पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो वास्तविक जो पसलियाँ होती हैं उनकी संख्या इसमें आपकी पूछी गई है। इसके अंदर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 7। 7 जो होती हैं वो आपकी पसलियों की संख्या होती है, जो वास्तविक पसलियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में क्लोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? जो पादपों में जो है वो क्लोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होने वाला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी के कारण आपको क्लोरोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको देख पा रहे होंगे, इसमें आपको मिलान करना है और आपको सही विकल्प का चूज करना है। इसके अंदर आपको फर्स्ट दिया हुआ है आरवी। आरवी जो होता है वो लगभग 1100 से 1200 होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट दिया है आपको ईसी। तो ईसी जो होता है वो आपका लगभग 3500 होता है। और उसके बाद में थर्ड दिया हुआ है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, जो होती है वो आपकी ईआरवी और आरवी होती है। ठीक है, इसके अंदर आपका फर्स्ट होगा। और जो डी होता है, जो फेफड़ों की कुल क्षमता होती है वो वीसी और आरवी के बराबर होती है, जो लगभग आपकी 6000 लीटर होती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अंदर आपको नहीं शो किया हुआ 6000 लीटर फेफड़े की जो कुल क्षमता होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इनका जो मिलान किया उसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम चलते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि विलयी डीएनए के 5वें सिरे से फॉस्फेट ग्रुप को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है जिससे डीएनए रेखीय अवस्था में रह सके। तो इसके अंदर आपको हम बात करते हैं जो रेखीय अवस्था में रह सके डीएनए, उसके लिए जो कौन सा एंजाइम है जो उत्तरदायी है। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर आपको दिया गया है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। एल्केलाइन फॉस्फेटेज इसमें अंदर आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस के द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है। इन खंडों को किस तकनीक के द्वारा अलग कर सकते हैं। जो डीएनए के जो खंड होते हैं उनको हम किस तकनीक के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपका सीधा सीधा आपको यहाँ पर राइट आंसर आपको शो हो रहा होगा जेल विद्युत संचालन। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपकी जो विधि होती है, जो आपका प्रोसेस होता है, उसके द्वारा हम डीएनए खंडों को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वेक्टर डीएनए का गुण नहीं है। जो वेक्टर डीएनए है उसका गुण क्या नहीं है, उसका आपको देखना है। इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि पैसेंजर डीएनए से जुड़ने की क्षमता, बिल्कुल उसमें पैसेंजर डीएनए की जुड़ने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद में देखा गया कि इसके अंदर रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ये आपका राइट है। और उसमें नेक्स्ट ये है कि बड़ा आकार, बिल्कुल बड़ा आकार नहीं होना चाहिए, उसका आकार छोटा होना चाहिए। तो इसके अंदर आपको नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें आपको दिया गया कि बफर कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं। तो बफर जो कोशिकाएं होती हैं इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर में पाई जाती हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि एवी नोड को हृदय का इसमें आपको गलत कथन पूछा है। तो इसके अंदर आपका फर्स्ट है कि एवी नोड को हृदय का पेस मेकर करते हैं। बिल्कुल ये फर्स्ट ही आपका गलत हो गया। इसके अंदर एवी नोड को नहीं, ऐसे नोड को हृदय का पेस मेकर कहते हैं। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोमेन कैप्सूल की परत किससे बनी होती है। जो बोमेन कैप्सूल होता है, जो नेफ्रॉन में जो बोमेन कैप्सूल होता है, उसकी जो परत होती है वो किससे मिलकर बनी होती है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपका राइट आंसर इसमें देखने को हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। जो पपड़ीदार उपकला होती है उसका मिलकर ये बना होता है बोमेन कैप्सूल की जो परत होती है वो। पे चलते हैं, जिसके अंदर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूस्टेकियन ट्यूब जो होती है वो किसको जोड़ती है। जो यूस्टेकियन ट्यूब होती है वो किसको जोड़ती है। इसके अंदर आपको ऑप्शन दिया हुआ है बाह्यकर्ण से मध्यकर्ण को, और उसके बाद में नेक्स्ट है मध्यकर्ण से नासाग्रसनी को, मध्यकर्ण से अंतःकरण को, उसके बाद में ऑप्शन है अंतःकरण से नासाग्रसनी को। तो ये जो यूस्टेकियन ट्यूब होती है वो मध्यकर्ण से नासाग्रसनी को आपको जोड़ती है। जो मिडल ईयर होता है उसको नेजोफेरिंग से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसके अंदर आपको ये दिया हुआ है कि ब्लाइंड स्पॉट के संदर्भ में गलत कथन आपको चूज करना है। इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी है कि रेटिना का वह स्थान जहाँ अत्यधिक कोण शंकु पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया था, आपको यहाँ पे गलत कथन पूछा गया था। तो यहाँ पे इसके कोण शंकु नहीं पाए जाते, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद में 52 नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि सूत्र गुणता के संदर्भ में विषम चुनिए। जो सूत्र गुणता है उसके संदर्भ में विषम चुनना है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि शुक्राणु कोशिकाएं, उसके बाद में अंड जननी, शुक्राणु जनन और शुक्राणु कोशिकाएं। देखिए इसके अंदर क्वेश्चन के जिस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिया गया है उस हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु कोशिकाएं, स्पर्मेटोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुक्राणु को दक्षता कहाँ प्राप्त होती है। जो कैपेसिएशन की जो क्षमता होती है स्पर्म की, वो उस स्पर्म को कहाँ से मिलती है, कहाँ जाकर के कौन से जगह पे उसको ये मिलती है। तो इसके अंदर हम इसका राइट आंसर होगा स्त्री जनन पथ। जो रिप्रोडक्शन ट्रैक होता है फीमेल का, उसमें जाकर के स्पर्म को कैपेसिएशन, जो योग्यतार्जन की क्षमता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो उसको वहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है वहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्तन ग्रंथि से दूध स्रावित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन।
तो देखिए स्तन ग्रंथि से दूध एक तो जो बनाता है वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और जो वहाँ पे स्त्रावित करवाता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इसमें ऑक्सीटोसिन कितने नंबर पे है? ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको स्त्रवण का पूछा है तो इसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर बी, अगर आपको बनने का पूछा तो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन इसमें राइट होता। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो न्यूट्रोफिल्स से जो मैक्रोफेजेज होती हैं वो बीमारी के प्रति किस प्रकार का रोध हमें प्रदान करती हैं। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन में आपको दे रखे हैं, जो फिजिकली बैरियर होते हैं, शारीरिक रोध होते हैं, कायिकीय रोध होते हैं, कोशिकीय रोध होते हैं। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा, आपका कोशिकीय रोध आपको देती हैं। इसमें आपको पूछा गया कि अमीबियासिस का क्या कारण है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग जो मुर्गी पालन से सर्वाधिक होता है। ये इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, पुलोरम, रानीखेत, फाउल पॉक्स और माइकोप्लाज्मोसिस। इसके अंदर आपका राइट आंसर होने वाला रानीखेत जो रोग होता है वो मुर्गियों से होता है, राइट। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की वह कौन सी विधि है जिसे एक शुक्राणु को सीधे ही अंडज में प्रवेश कराया जाता है। जो प्रयोगशाला में एक भ्रूण बनाने की जो विधि होती है उसको क्या बोलते हैं। इसके अंदर आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, कृत्रिम गर्भाधान, इसके अंदर आपका आर्टिफिशियल, ये सेम क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दिए हैं। और उसके बाद में है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और गेमेटो इंटरफेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। इसके अंदर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है उसके द्वारा हम सीधे ही उसको अंडज में प्रवेश कराया जाता है। जो शुक्राणु होता है उसको अंडाणु के अंदर सीधे ही प्रवेश करवा दिया जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन विधि के द्वारा। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पोरोजिनस उत्तक की 4 कोशिकाओं से कितने माइक्रोस्पोरेटेड बनते हैं। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होने वाला है, जो राइट आंसर इसमें होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 माइक्रोस्पोरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पूर्ण विकसित माइक्रोस्कोप भ्रूणकोश होता है, उसके अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं और कितना उसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होने वाला है। इसके अंदर 7 कोशिकाएं और 8 नाभिक पाए जाते हैं। कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वात परागित पुष्प का नहीं है। तो 37 में आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पुष्प पर रस भरे होते हैं। इसमें पुष्प जो है वो रस भरे नहीं होते। 38 नंबर पे है कि ग्लाइकोलाइसिस में ऊर्जा खपत चरण कौन सा होता है। जो ऊर्जा खपत चरण होता है वो कौन सा होता है। इसके अंदर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका ऊर्जा खपत चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्रेब्स साइकिल के एक चक्कर में कितने CO2 के अणु बनते हैं। तो CO2 के अणु जो है वो 2 अणु बनते हैं। क्रेब्स साइकिल के एक चक्कर में CO2 के 2 अणु आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह चक्कर चुनिए जो सभी पौधों में पाया जाता है। तो सभी पौधों में जो है वो C3 चक्कर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ताला एवं चाबी अवधारणा किसने दी थी। तो ताला और चाबी जो अवधारणा है वो आपके एंजाइम वाले लेसन में आपको मिल जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है एमिल फिशर ने। जो एमिल फिशर है उन्होंने ताला चाबी सिद्धांत दिया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गोसेपियम कौन से कुल का सदस्य है। जो गोसेपियम है वो कौन से कुल का सदस्य है। इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मालवेसी कुल का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संसाधन के उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन के उदाहरण कौन से हैं। इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पवन ऊर्जा और वायु ऊर्जा। तो आई होप आपको ये जो है आपको बायोलॉजी का पेपर सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन कर लेंगे। अगर आपको ये बायो का जो है वो क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि अभी हम फिजिक्स का करें या केमिस्ट्री का करें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे हम ऐसे नई पेपर सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।